नमस्कार। मेरे YouTube चैनल या आपके YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी माताएं बहन भाई ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सभी के लिए मेरा राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और नमस्कार। ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि मैंने देखा है एक दो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई हैं, लेकिन लंबी होना भी स्वाभाविक है। जब तक मैं डिटेल में किसी चीज़ को नहीं समझाऊंगा तो वो आपके दिमाग में कैसे घुसेगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई कोई वीडियो है जो ज़्यादा लंबी बन जाती है और उनका लंबा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी रह जाती फिर आपकी समझ में नहीं आती, इसलिए पूरा डिटेल में उसको बताना पड़ता है। लेकिन आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 10-15 मिनट की, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया खमाज के ऊपर, ठाठ में खमाज राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं वो बताया था, जिसमें मैंने गाने बताए थे कि 5-5 गाने हर राग के आप अपने हारमोनियम पर रियाज करें, जिससे क्या है आपको पता लग जाएगा ये इस राग का गाना है, इस राग में ये स्वर लगते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है। ठाठ हमारे जैसे 10 अलंकार होते तो 10 ठाठ होते हैं। ठाठ में हमारे कौन कौन से स्वर लगते हैं ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो आदमी सरगम अच्छी तरह सीख लेता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको अपने ग्रंथ के हिसाब से जो हारमोनियम सिखाए गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। ठाठ है, अलंकार है, राग है, बहरबी, जो भी ठाठ है, आसावरी है। आज जो मैं लाया हूँ वो आसावरी के हैं। 4 गाने बताऊंगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाऊंगा, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 4 गाने बताऊंगा। तो आसावरी में कौन कौन से स्वर लगते हैं, राग आसावरी में कौन कौन से स्वर लगते हैं वही बताऊंगा आपको। उनके अलावा वो कोई से दूसरे स्वर पे नहीं जाएगा। तो ऐसे हजारों गाने हैं जो उन्हीं स्वरों पे हजारों गाने निकाल सकते हैं आप। तो थोड़ा शॉर्ट ही बताऊंगा, मुखड़ा ही मुखड़ा बताऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल में अंतरा में नहीं जाऊंगा, उनकी कड़ी में नहीं जाऊंगा। तो आप प्रेम पूर्वक देखें। और ये खासियत होती है इन रागों की, इन ठाठों की, जिस स्वर के ऊपर से एक बार जो गाना निकल जाता है तो वो राग आसावरी के चाहे लाख हों चाहे हजारों हों, उन्हीं स्वरों पर वो गाना निकलता है। उसके अलावा दूसरे स्वर को वो टच नहीं करेगा। तो इन्हीं विशेषताओं को दिखाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ छोटा सा वीडियो। देखते हैं। तो पहला है, तो इसमें क्या 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 लगता है इसमें इसमें सा रे गा कोमल लगेगा आसावरी में। मैं आसावरी की बात कर रहा हूँ आज। तो आसावरी में क्या लगेगा, सा रे गा। और मैं मध्य सप्तक के सा से सिखा रहा हूँ। खमाज में मैंने सा से सिखाया था, जिससे आपको कोई अड़चन ना आए। अगर बीच में सिखाऊंगा तो ये फिर माँ है, माँ को हम सा बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैं सा से ही सिखा रहा हूँ, जो सीधी सरगम जो हमारी चलती है, जिससे आपको देखने में, पढ़ने में और सुनने में कोई अंतर ना लगे। तो ये बताऊंगा। और उन माता बहन भाइयों से निवेदन करूंगा जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर लिखें। मैं अपने देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे जल्दी से जल्दी आप हारमोनियम बजाना सीख सके, निकाल सके। तो देखते हैं। सा रे गा मा पा और कोमल धा और कोमल नी का प्रयोग होता है इसमें। इस ठाठ में यही विशेषता होती है कि इसमें सा रे गा कोमल, मा शुद्ध, पा शुद्ध, धा कोमल और नी कोमल। और फिर अगर तार सप्तक पर जाओगे तो तार सप्तक में सा भी जाएगा और रे भी शुद्ध आएगा इसमें। तो खासियत यह है कि जब भी कोई शुद्ध स्वरों के अलावा लगेंगे तो कोमल धा, कोमल नी और कोमल गा का ही प्रयोग होगा, बाकी शुद्ध सब लगेंगे इसमें। तो ये उसकी आसावरी राग का हमारा ये स्वर हुआ। तो देखते हैं गाना कौन सा हुआ है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, टन 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 टन। तो थोड़ा सा मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं। एक आध किसी का एक का मैं बताऊंगा, एक अंतरा लेके बता दूंगा। तो देखते हैं।
देखा है पहली बार। अब देखो सांस उठाया, चाहे वो मंद सप्तक का कोमल नी हो, कोमल धा हो या वो तार सप्तक का कोमल नी हो, मध्य सप्तक का कोमल नी हो, ऐसे आएगा। तो आएगा कोमल नी और धा ही आएगा, बशर्ते और दूसरा नहीं आएगा, चाहे वो मध्य सप्तक में जाए या मध्य सप्तक में जाए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। छोटे सुर से गाया हमने। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो आपने देखा होगा सा रे, फिर उसके बाद नी और धा, मंद सप्तक का नी और धा लगा, उसके बाद माँ और पा, उसके बाद कोमल धा का प्रयोग होगा। अब ये पूरा गाना इसी के ऊपर आधारित है और इनके अलावा कोई भी स्वर नहीं लगेगा इसमें, चाहे उसका अंतरा 3 कड़ी का हो, चाहे वो 2 कड़ी का हो। एक बार दोबारा सुने। एक हो गया। अब दूसरा कौन सा है, आप इस तरह से पूरे गाने को देख सकते हैं। अंतरा भी कड़ी भी लोगे आप, अगर जानते हैं पूरे गाने को, एक गाने को, इसको तो निकाल सकते हैं आप, इन्हीं सुरों के ऊपर निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना मिल रहा है आपको कि हमारा स्वर तो वही है, सारे गा मा पा, धा कोमल और नी कोमल, स्वर वही है, लेकिन गाने के बोल अलग अलग हैं। तो ये विशेषता है इनकी, जबकि एक ही जैसा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि यार स्वर तो वही लग रहा, तो ये गाना ऐसे निकला तो पूरे गाने इसी स्वर में निकलेंगे, नहीं, स्वर वही है, गाने के बोल अलग निकलेंगे, गाने की धुन अलग निकलेगी। ये इसकी खासियत है। इसी की पहचान कराने के लिए ये आसावरी, भैरवी, खमाज, ये जो 10 ठाट हैं, इनको इस तरह से हर एक में 4-4, 5-5 गाने आपको निकालने चाहिए, जिससे आपको उनका ज्ञान हो जाए कि हमारे कौन कौन से ठाट में, राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं। दूसरा कौन सा है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, टन 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 टन। मैंने उसी से सिखाया, वहीं मध्य सप्तक के साथ है, तो इसलिए आगे पीछे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। उसी स्वर को हमारे जो हमने स्थान चुना है वहीं से हमने गाना निकालना है। जोर से नहीं, जब कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को। अब मैंने ऊंचा ले दिया तो वो कहाँ जाकर निकलेगा, शायद हो सकता है माँ से निकले या पा से निकले या धा से निकले, लेकिन नहीं, हमने कहाँ से निकालना है, सा से निकालना। तो इसलिए अपने वॉल्यूम को कहाँ फिक्स कर दिया हमने, सा के ऊपर कर दिया। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा। देखते हैं। ला 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 ला,
ला ला ले रे, फिर एक लड़का एक लड़की से। अब हमने आगे देखना, थोड़ा ऊंचा गया हमारा, फिर कहाँ देंगे, ये आएगा, यानी कि पा आ रहा। ला 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 रे ला में, हे हे आऊंगा, कल कल कॉलेज बंद हो जाएगा तो अपने घर, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर हो जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा मम्मी डैडी, तो इस तरह से आप अपने गानों को, जो आप जो मेरे गाने चुने हैं आशावरी में, वो सिंपल गाने चुने हैं, जो पुराने गाने हैं, जो आप इनको गुनगुना चुके हैं, आप इनको सुन चुके हैं, वही गाने मैंने लिए हैं, जिससे आपको कोई गाना निकालने में, इनके अंतरा को निकालने में दिक्कत ना आए। तो मैं ज़्यादा अगर कड़ी में जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको इतनी इतनी छोटी छोटी हिंट दे दी है, आप इस तरह से गाने को निकाल करके आगे पीछे देख करके खोज सकते हैं। तो तीसरा कौन सा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ला 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 रे ला 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 लह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो वही सा, इसलिए मैंने सा से लिया है, सब कुछ मत सब। आप हर गाना जो मैं बताऊंगा वो सा से लीजिए। आप, मैं मानता हूं ये गाने आप बिल्कुल आते होंगे, हो सकता है आपके ठंडे बस्ते में पड़े हों, लेकिन मेरे कहने से आप इनको 5-5, 10-10 मिनट सुबह शाम रियाज कीजिए, और आप आशावरी के जितने भी स्वर हैं उनको पकड़िए, और मैं गारंटी से दे सकता हूं आपको हर ठाट का ज्ञान हो जाएगा, और आपको स्वरों को पता लग जाएगा कि कौन से राग में कौन सा स्वर लगता है और किस तरह से उनकी धुन और उनकी शब्दों का निवारण होता है। तो देखिए, दिल के अरमां, वही सारे गा, यानी कि कोमल गा जरूर आएगा, कोमल नी आएगा, कोमल धा आएगा, चाहे वो नी यहाँ आए, चाहे वो मध्य सप्तक में आए, चाहे वो मंद सप्तक में आए, तो आएगा जरूर। बाकी शुद्ध स्वर लगेंगे, ये 3 कोमल लगेंगे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके नन्हार रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एक बार दोबारा सुने, दिल के अरमां, आराम से स्लो, देख सकते हैं मेरी उंगलियों को, देख सकते हैं, सुर मैंने बताई दी हैं, उनको एक बार नोट कर लो आप, सारे गा मा पा धा नी, यानी उनको नोट कर लो, उन्हीं पे उंगली जान दो, दूसरे पे डालो ही मत आप। तो दिल के अरमां, देखते हैं कितना सुंदर भाव से, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब थोड़ा ऊंचा, हम वफा करके भी तन्हार रह गए, और दूसरे पे जाना ही नहीं है। अगर ऊंचा जा रहे तो फिर कहाँ लेंगे हम, नी पहले, धा पे ले लेंगे, कोमल धा पे ले लेंगे। कहाँ से लौट के आ रहे थे, हम वफा करके तन्हार रह गए, दिल के
तरह से आप निकालें। कितना सुंदर सटीक सरल गाना है, आप निकाल के देखिए, बहुत कुछ आनंद आएगा आपको और हर सुर का ज्ञान होगा। अब चौथा कौन सा है, ज़्यादा समय ना लेते हुए, चौथा आएगा पहली बार मिले हैं। सुपर हिट गाना अपने टाइम का। मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। हाँ, यानी कुछ म्यूजिक बजता है, धुन बजती है। तो देखते हैं एक बार, कितना आराम से देखना, अंत तक जरूर रखना। अंत तक आप देखोगे कोई ना कोई आपको ट्रिक्स जरूर याद आएगी, आपको अपने दिमाग में जरूर आपको पता लगेगा कि हाँ यार उस्ताद कोई चीज़ बता रहा है। तो कैसे, स्वर वही है, आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। साथ से उठाइए सबको, इसी को, जितने भी आसावरी के गाने सबको साथ से उठाइए और उन्हीं स्वरों को लीजिए। जब तो लोग ढूंढते हैं ना कि यार इस पर गाना कौन सा लगेगा, तो इनकी पहचान बनाने के लिए इसलिए तो बता रहा हूँ कि आसावरी प्रताप जितने भी गाने हैं आप वही सा रे गा म पा धा नी, इन पे चलिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुर ढूंढने की। तो धीरे से, अब पहले गाया दिल के अरे माँ, वही गाना वही सुर, धुन अलग हो गई, गाना अलग हो गया, शब्द अलग हो गए, सुर वही बोल रहे हैं। तो दूसरे, अब इसमें पहली बार मिले हैं, सारे गा, फिर वही आ रहा मगर सुर अलग बन रहा है, शब्द अलग बोल रहा है। तो यही तो कमाल है, यही दिखाने के लिए मैंने ये बताया आपको। पहली बार मिले हैं, पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना सरल है। आप ट्राई तो कीजिए एक बार। इन पांचों, इन चारों को जो मैंने आपको बताया है, सुर बताए दिए हैं, आप कौन कौन से आसावरी में लगेंगे, इन्हीं पर निकुल को गुनगुनाइए, आपको इतना आनंद आएगा कि उस्ताद ने क्या चीज़ बता दी। देखो, पहली, धीरे से देखना, पहली बार मिले, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। अब आप बोलोगे उस्ताद यहाँ तो एक उंगली आती है, आपने अंगूठा यहाँ लगा दिया, तो यही है पहचान। जब आपको पता है कि मेरी उंगली यहाँ तो यहाँ है, चल रही है, तो इसको मैं यूँ तो ला नहीं सकता, तो वो जो आदमी जो सरगम परफेक्ट हो जाता है तो वो अपने दिमाग से अपना कोई भी उंगली कहीं रख देता है, अंगूठा, अब मैंने अंगूठा लगा दिया, क्योंकि अगर उनको घुमा के लाता तो टाइम लगता, गाना कटता। इसलिए पहली बार मिले हैं, दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। यानी यहां से भी अंगूठा रखा कर टक नहीं रख दिया बगल में, तो ये हमारे गाना सद गया। आगे क्या, अब फिर इसका थोड़ा अंतरा बताता हूं आपको। उसमें क्या है, छोड़ो सारी सर में हया तुम, देखो ना, छोड़ो सारी सर में हया तुम, दोबारा सुने, छोड़ो सारी सर में हया तुम, मेरे को गाना याद नहीं इसलिए फंस जाता हूं, आगे कड़ी याद नहीं है, तो मैं धुन के साथ बता देता हूं।
इस तरह से आप गाने को निकाल सकते हैं। सुर वही है लेकिन आवाज़ अलग है, शब्द अलग हैं, धुन अलग हो जाती है। तो यही तो करामात है इन सब ठाटों में। तो एक एक करके हर ठाट में से 4-4 गाने, 5-5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 गाने चुनिए और आप इनकी रियाज करिए, तो आपको इन ठाटों का और रागों का, सुरों का पता लग जाएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा, कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।